आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी का वरंगल दौरा, मेगा टेक्सटाइल पार्क का किया मुआयना, शहर में तरक्याती कामों की अंजाम दही का दिया हुक्म। जॉब कैलेंडर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा, महबूब नगर में बेरोजगारों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। घराने के मसाइल का हल निकालने पर जोर, चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर नवीन मित्तल की अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में बीजेपी हेडक्वार्टर पर आम आदमी पार्टी लीडर्स ने धरना देने की कोशिश, केजरीवाल को फौरी तौर पर रिहा करने की मांग। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज वरंगल के पार्कल में टेक्सटाइल पार्क का दौरा किया और वहां के ओहदेदारों से बातचीत की। इस दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर ने पार्क के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तरक्याती कामों में तेजी लाएं और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। इन्होंने पार्क में जारी मनसूबों की तारीफ की और कहा कि ये पार्क रियासत की मईशत के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। इस मौके पर तेलंगाना के वज़रा सीतक्का, कोंडा सुरेखा, पुंगुलेटी श्रीनिवास, नरेंद्र रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, मुकामी अराकीन असम्बली, कानून साज कौंसिल के अरकान और सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। Things are very important. One is the water flooding అవుతుంది కదా, ఏదైతే రెగ్యులర్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నారో దాన్ని మొత్తం లైనింగ్ చేసి వాటర్ ఫ్లో ఎక్కడ ఉందో చూసి ఎంటైర్ సైట్ను కాంటూర్ లెవెల్స్ తీయండి. ఏదైతే డౌన్ స్ట్రీమ్ ఉందో డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏరియాలో 15-20 acres, మేబీ మోర్ దాన్ 10 acres లేక్ అటు ఒక పాండ్ క్రియేట్ చేయండి. ఆ పాండ్ని కంప్లీట్ ఈ వాటర్ ఫ్లో అంతా తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చేయండి. తర్వాత ఇందులో నుంచి బయట ఒకటి 800 meters 1000 meters లోపల వన్ మోర్ లోకల్ లేక్ ఈజ్ దేర్. దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. దాని దగ్గర కూడా ఇంకేమైనా ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ ఉంటే చేసేసి దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసి దాని కెపాసిటీ కూడా పెంచండి. ఆ ప్లాట్స్లో ఇంకా 150-200కి ఇంకా బెనిఫిట్ రాలేదు. వాట్ ఎవర్ హూ ఆర్ రియల్ ఎలిజిబుల్ వాళ్ళందరినీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి సేమ్ ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ మీరు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారో దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ కింద డెవలప్ చేయండి. థర్డ్ థింగ్, వాళ్ళకి యాజిటీస్గా మనం ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అలాట్ చేస్తే ఎట్లుంటుందో ఈ బెనిఫిషియర్స్కి, ఇప్పుడు యు ఆర్ అలాటింగ్ ఓన్లీ ప్లాట్స్. సో ఎట్ ఏ టైమ్ దే విల్ గెట్ ఏ కాలనీ ఆల్మోస్ట్ 1300-1400 హౌసెస్. జనరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా మనం క్రియేట్ చేసిస్తే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి ఇందిరమ్మ ఇల్లు శాంక్షన్ చేస్తే ఇదవుద్ది. దాని ఒక ప్రపోజల్ కూడా దాని ఏమున్నదో నాకు। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हैदराबाद की तरह ही वरंगल को हेरिटेज सिटी के तौर पर तरक्की दी जाएगी। यहां वरंगल इंतजामिया के साथ जायजा इजलास के दौरान इन्होंने अफसरान को हिदायत की कि शहर वरंगल की जामे तरक्की के लिए मास्टर प्लान 2050 तैयार करें और वरंगल को हेरिटेज सिटी के तौर पर तरक्की देने के लिए जरूरी इक़दाम करें। रिंग रोड्स के लिए अराजी के मुकम्मल हुसूल पर इन्होंने जोर दिया। आउटर रिंग रोड का नेशनल हाईवे से राब्ता यकीनी बनाने का भी इन्होंने हुक्म दिया और कहा कि आउटर रिंग रोड से टेक्सटाइल पार्क तक सड़क राब्ता कायम किया जाए। इंचार्ज वजीर को हिदायत दी गई कि वो वरंगल शहर की तरक्की का हर 20 दिन बाद जायजा लें। शहर वरंगल की तरक्की के लिए ताउन फ्राहम करने का ऐलान करते हुए रेवंत रेड्डी का कहना था कि वरंगल में डंपिंग के मसले का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए इक़दामात करने होंगे और इस ज़िमन में मुअस्सर मंसूबे भी ज़रूरी हैं। टेक्सटाइल पार्क के नतीजे में ज़मीन गंवाने वाले लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला ने मुतालिकीन को हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वरंगल के अपने दौरे में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क का दौरा करने के बाद ज़मीन खो चुके लोगों के मसाइल को हल करने का मशवरा दिया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि पार्क की तामीर के लिए जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी है उनकी फलाह के मामले में कोई समझौता न करें और रिहायशी कॉलोनी में तमाम सहूलियात का बंदोबस्त करें। ల్యాండ్ ఓనర్స్ హూ హ్యావ్ లాస్ట్ దిస్ ల్యాండ్ వాళ్ళకి ప్లాట్స్ ఇస్తామనేదో చెప్పారు. ఆ ప్లాట్స్లో ఇంకా 150-200కి ఇంకా బెనిఫిట్ రాలేదు. హూ ఆర్ రియల్ ఎలిజిబుల్ వాళ్ళందరినీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి
సేమ్ ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ మీరు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారో దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ కింద డెవలప్ చేయండి. జనరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా మనం క్రియేట్ చేసి ఇస్తే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి ఇందిరమ్మ ఇల్లు శాంక్షన్ చేస్తే 1200 ప్లస్ హౌసెస్ అంటే వీ కెన్ డిక్లేర్ యాజ్ ఏ 1 గ్రామ పంచాయత్. సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బేసిక్ ఒక విలేజ్కి ఏమేమి అవసరం ఉంటాయో కలెక్టర్ గారు, ఒక గ్రామ పంచాయతీలో ఏమేమి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉంటాయో అన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే డిజైన్ చేసిండ్రో అందులో ఉండాలి. ఈ బెనిఫిషియర్స్ అందరికీ ఇందిరమ్మ స్కీమ్ కింద హౌసెస్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళందరినీ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసి యూ గెట్ దట్ ప్రపోజల్. అంటే ఎంటైర్ దిస్ ఏరియా నథింగ్ బట్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ जोन. कांग्रेस में शामिल हो चुके चेवल्ला के बीआरएस रुकने असेंबली काली यादैया पर मुकामी कांग्रेस लीडरान की तरफ से बरहमी जाहिर की जा रही है। जिले विकाराबाद नवापेट कांग्रेस के कारगुजार सदर कुंडल यादव, लीडर साई कुमार और कांग्रेस पार्टी के मुकामी कारकुनान ने काली यादैया के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। ये लोग एमएलए काली यादैया को कांग्रेस में शामिल करने की मुखालिफत कर रहे हैं और अपने मुतालबे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि रियासत में कांग्रेस पार्टी के वजूद पर सवाल उठाने पर एमएलए यादैया को कांग्रेस पार्टी में शामिल करना मज़हका खैज है। इन्होंने याद दिलाया कि यादैया ने कांग्रेस पार्टी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए थे और इन एहतजाजियों का कहना है कि यादैया के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पार्टी कारकुनों के जज्बात मजरूह हुए हैं। గత 10 సంవత్సరాల నుంచి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసి ఉన్న పరిస్థితిలో అధికారం రాగానే మిగతా ముందున్న యాదయ్య గారు ఆ 10 ఏళ్ళు మిగతా కాంగ్రెస్ వాళ్ళని మొత్తం చిత్రహింసలు పెట్టి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రానికి కనీసం ఎట్లయితే మా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎలా అయితే మేము పార్టీ తీసుకురో రేవంత్ అన్న కూడా చెప్తున్నాం, మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మనోభావాలు చాలా దెబ్బతిన్నాయి. ఒక్కొక్కరి మీద 10లు 20లు 100 కేసులు ఉన్నాయి. దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నువ్వు 10 ఏళ్ల పాటు వేరే పార్టీలు ఉండే అధికారం కోసం కొట్లాడాలే కానీ నీవు వేరే పార్టీలకు నీ పార్టీకి నువ్వు పోవాలని చెప్పి కోరుకు. ప్రధాన కారణం ఒక్కటే, నవపేట మండలం కేంద్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తను కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసినోళ్లను చిత్రహింసలు పెట్టి ఒక్కొక్క ఊళ్ళో జెండా మోసినోళ్లను పోలీస్ స్టేషన్లో పట్టించి ఈరోజు సర్వనాశనం చేసిన యాదయ్య. महबूबनगर से खबर है, जहां बेरोजगारों ने जॉब कैलेंडर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया और हुकूमत इंतखाबी वादे के मुताबिक 2 लाख नौकरियां दे। इन बेरोजगारों ने बताया कि इन्होंने 8 जून को ग्रुप 1 का प्रीलिम इम्तिहान लिखा था। 24 से 30 तारीख तक हॉस्टल वेलफेयर का इम्तिहान और कई बेरोजगार और भी इम्तिहान लिखेंगे। एक के बाद दूसरे जॉब इम्तिहान के तरीक़ेकार पर इन्होंने गम व गुस्से का इजहार किया और इस तरह इम्तिहानात मुनक्किद कराने के हुकूमत के फैसले को नामुनासिब करार दिया। उनका कहना था कि इससे बेरोजगारों पर दबाव काफ़ी बढ़ा है। इन्होंने मुतालबा किया कि जल्दी होने वाले इम्तिहानों के इस शेड्यूल को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और हर इम्तिहान के दरमियान 3 महीने का वक्फा रखा जाए। టైం ఇస్తే ఉన్న సిలబస్ కి కొంచెం సెన్స్ అనిపిస్తుంది. అదే ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి పెడితే రాస్తారా? ఇంత ఎక్కువ పెట్టుకొని సిలబస్ ఎంత ఇచ్చింది అసలు అంతా 15 days లో ఎట్లా కంప్లీట్ చేస్తారు? ఎంత ఒత్తిడి పడుతుంది నిరుద్యోగుల మీద, ఇంత ఒత్తిడి చేస్తారు కదా. ప్రభుత్వానికి ఇంతనన్నా కొంచెమన్నా సెన్స్ ఉండాలి. అయినా డిఎస్సి పోస్టులు పెంచుతామని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు మేము పెంచుతామని చెప్పి మళ్ళీ వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అదే ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి కానీ మా బతుకులు మాత్రం మారలేవు. మేము గాంధీ హాస్పిటల్లో మోతీలాల్ నాయక్ అనేటువంటి వ్యక్తి నిరుద్యోగ సమస్యలపై గత 5 రోజుల నుంచి కనీసం పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా ముట్టకుండా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాడు. అది దేనికోసమో కాదు, ఏదో రాజకీయ రంగం కోసం అయితే అస్సలు కాదు. ఆయన కూడా ఒక నిరుద్యోగి, సివిల్ ఆస్పిరెంట్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగి కోసం ముందుకు వచ్చి ఒక 5 రోజులుగా కనీసం పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా ముట్టకుండా ఆయన నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాడు. అది దేనికోసం అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పాలనలోకి రాకముందు ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చమని మాత్రమే అడుగుతున్నాం. దయచేసి ఈ మీడియా ద్వారా తెలంగాణ సమాజానికి మేము విన్నవించుకుంటున్నది ఒక్కటే, ఆ రోజు ఎన్నికల ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అయితే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మేము ఏడాదిలోపు ప్రకటిస్తామని చెప్పినారో అదే విధంగా జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసి 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఏడాదిలోపు నింపాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రిక్వెస్ట్ కాదు ఇది.
चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर नवीन मित्तल ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो अजला में ज़ेरे इल्तिवा धरानी दरखास्तों को पूरी तरजीह दें और उन्हें हल करने के लिए सख्त इक़दाम करें। CCLA कमिश्नर नवीन मित्तल ने हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर्स के साथ ज़ेरे इल्तिवा धरानी मसाइल के हल का जायजा लिया। महबूबनगर जिला कलेक्टर बी विजेंद्रा बोई ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। एडिशनल कलेक्टर्स और तहसीलदारों को भी मीटिंग में शामिल किया गया था। CCLA कमिश्नर नवीन मित्तल ने 15 जून से 28 जून तक ज़ेरे इल्तिवा धरानी दरखास्तों को हल करने जिलेवार इक़दामात के बारे में भी दरियाफ्त किया। मौसूला दरखास्तों के हल के लिए किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से हुक्काम को मुतअद्दिद हिदायत भी दी गई। CCLA कमिश्नर नवीन मित्तल ने कहा है कि दस्तयाब रिकॉर्ड और फील्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद मुताल्लिका धरानी दरखास्तों का निपटारा कर दिया जाए और तफसीलात ऑनलाइन अपडेट करें। आम आदमी पार्टी की तेलंगाना शाख ने हैदराबाद के नामपल्ली में बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया और दिल्ली के CM केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। तेलंगाना आप के कन्वीनर डॉक्टर D सुधाकर की क़ियादत में ये धरना दिया गया। पुलिस ने बीजेपी दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन मुजाहिरीन का कहना था कि बीजेपी हुकूमत अपने सियासी मकासद के लिए जांच एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है और केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के इम्कानात को देखते हुए बीजेपी CBI को आगे लाई है और केजरीवाल को हर हाल में जेल में रखने की साजिश कर रही है। मेदक के MLA ने चिन्ना शंकरमपेट मंडल सेंटर में MPDO ऑफिस में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत की। इसी दौरान इन्होंने इस्तिफादा कुनंदगान को कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स हवाले किए। रोहित ने यहां नौ तामीर शुदा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इफ्तिताह किया और यहां बनाए गए गोदाम का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की हुकूमत है और इन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत हर किसान को सब्सिडी रेट पर बीज फराहम कर रही है और किसानों के साथ खड़ी रहेगी। महबूबनगर में जिला कलेक्टर बी विजेंद्रा बोई ने जिले को मुंशियात से पाक बनाने और मुंशियात के नासूर पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम करने का हुक्म दिया है। कलेक्टर ने महकमे बहबूद खवातीन व अतफाल और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ भी इस ज़िमन में जायजा मीटिंग की। उनका कहना है कि महकमे पुलिस और महकमे एक्साइज को चाहिए कि वो जिले में मुंशियात की सप्लाई और इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखें। कॉलेजेस, तालीमी इदारों और मेडिकल कॉलेजेस में मुंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही प्रोग्राम मुनक्किद कराने पर जोर दिया गया। इन्होंने कहा कि अगर गांजे की काश्त होती है तो महकमे ज़राअत और जंगलात के हुक्काम को फौरी एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस की सीनियर लीडर D श्रीनिवास का इंतकाल हो गया है। इन्होंने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर सुबह 3 बजे आखिरी सांस ली। अहले खाना ने बताया कि D श्रीनिवास गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमारी में मुब्तला थे और आज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। वो 76 साल के थे। निजामाबाद के बीजेपी MP अरविंद धर्मपुरी भी उनके बेटे हैं। इनके बड़े बेटे धर्मपुरी संजय कांग्रेस लीडर और निजामाबाद के साबिक मेयर रह चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने D श्रीनिवास की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया और सुगवार कुंबे के अफराद से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि श्रीनिवास ने PCC सदर के तौर पर अहम किरदार अदा किया था और कांग्रेस पार्टी के लिए तवील अरसे तक गैर मामूली खिदमात अंजाम दी। आज मुख्तलिफ पार्टीज के लीडर आंजहानी D श्रीनिवास का दीदार करने पहुंचे थे। आज जो D श्रीनिवास जी का देहांत हो गया तो वो बहुत ही हम सब के लिए बहुत ही हम सब में दुख और बाधा भी विषय है, क्योंकि हम सब उनके साथ में काम करे थे। हम भी उनके साथ में असेंबली में थे और उन्होंने यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में APCC प्रेसिडेंट थे और जब वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और तेलंगाना सेपरेट तेलंगाना के लिए भी उनकी बहुत सारी मेहनत भी थे और 3 बार वो MLA भी बन चुके थे और मंत्री भी थे और यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में भी
और तेलंगाना बनने के बाद भी उनका तेलंगाना के लिए उनका जो तेलंगाना बनने से पहले या बनने के बाद भी तेलंगाना डेवलप होना, तेलंगाना लोगों के लिए पूरा ये तेलंगाना सेपरेट बनने से ही फायदा होगा, तेलंगाना डेवलप होगा, उनका जो इच्छा था वो इच्छा पूरा होने तक भी उन्होंने तेलंगाना के लिए फाइट करे थे। Our senior Congress leader and our ex-PCC president and senior ex-minister Sri D. Srinivas Rao passed away after serving the party and serving the government for a long time. He had been an asset for our party. He was the PCC president for 2 terms. In his 2 terms as a PCC president, he, along with the CLP leader Rajshekhar Reddy Garu, had made party to win the elections in 2004 as well as in 2009. He was a very हैदराबाद ओल्ड सिटी के बंडलागुड़ा गौसनगर में पड़ोसियों के झगड़े और तशद्दुद की वारदात पेश आई। एक शख्स अपने घर के सामने अलावा जला रहा था। कैंप फायर का नाम देने पर पड़ोसियों ने पूछा कि घर के बीचों बीच ऐसा क्यों किया गया है। इसी दौरान समीर जमीर सैयद का अब्दुल्ला खान और वसीम से झगड़ा हुआ और समीर जमीर और उसके साथी ने अब्दुल्ला खान और वसीम पर हमला कर दिया। हमला और जवाबी हमलों के दौरान चाकू छुरियां भी चलने लगी। जलती हुई लकड़ियां इस्तेमाल की गईं। दोनों खानदान के अफराद भड़ गए थे और शदीद जख्मी अब्दुल्ला खान और वसीम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। क्या लेके मारे थे? मार दिया साहब। हाँ? एक जना बेहोश हो गया साहब उधर। कहाँ निकल जम्बियां से मारे। मारे हमेशा का है, चोर आए कहते उधर। आप लोग के वहीं के रहने वाले? नवाब तालाब की साइड है सर। 15-16 नंबर गली की तरफ। 15 नंबर गली के 15 नंबर गली के अंदर तालाब के नहीं जा रहे। कुछ तो भी लगा, कॉटन नहीं है। वहाँ बैठा था आपका बेटा? हाँ, तो फोन की अंगार का डंडा फेंक दिए ऊपर, तो ये पूरा कल्ला जल गया, ये जल गया, कपड़े जल गए। हमारा बच्चा घर को आया। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़िए एक गैर आबाद इलाके में 31 बरस की शख्स की लाश मिली। महलू की शिनाख्त सैयद हिदायत अली के तौर पर की गई है। खुले प्लाट में नामालूम अफराद ने मकतूल पर चाकू के वार करके इसका कत्ल कर दिया और फरार हुए। आज दिन दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच ये वारदात पेश आई। बताया गया है कि मुतवफ़ी का ताल्लुक गोलकुंडा के छोटा बाजार इलाके से था और वो सऊदी अरब में इंजीनियर की हैसियत से काम करता था। नारसिंगी पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। ఈ రోజు మధ్యాహ్నం అంటే 29/6/2024 రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 12:30 మధ్యలో హిదాయత్ అలీ అనే వ్యక్తి 31 సంవత్సరాలు, ఆయన చోటా బజార్ గోల్కొండ ఏరియాకు సంబంధించిన అతను. ఆయన 15 నుంచి 20 రోజుల మధ్యలో అక్కడ నుంచి దుబాయ్ నుంచి సౌదీ అరేబియా నుంచి ఇక్కడికి హైదరాబాద్కి వచ్చిండు. వాళ్ళ ఇల్లు గోల్కొండలో ఉంటుంది. ఆయన పొద్దున 11 గంటల టైంలో ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరిందని చెప్పి शहर हैदराबाद में कत्लो गारतगिरी का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सिटी पुलिस ने कुछ मुस्तैदी दिखाने की कोशिश भी की है और रात 11 बजे से पहले बाजार बंद करवा रही है, लेकिन इसका कोई फायदा दिखाई नहीं देता। कल शब हैदराबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन के करीब एक और कत्ल की वारदात पेश आई, जहां एक रॉडी शीटर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक रेन बाजार से ताल्लुक रखने वाले सैयद नजफ अली नामी एक रॉडी शीटर का आधी रात को मलकपेट मेट्रो स्टेशन के नीचे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल नजफ अली कदीम शहर के मीर चौक और रेन बाजार पुलिस स्टेशन का मुखबिर था। अगरचे कि नजफ अली के खिलाफ कत्ल के 3 मुकदमात दर्ज हैं, ताहम 2021 के बाद से वो किसी गैर कानूनी कामों में मुलविस नहीं था। डीसीपी सुनह मेहरा और एसीपी मलकपेट श्याम बाबू ने मौके वारदात का मुआयना किया और नाश को उस्मानिया दवाखाना मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। चादरघाट पुलिस डॉग स्क्वाड और क्लूज टीम की मदद से सराख इकट्ठे कर रही है। शहर में होने वाली कत्ल की सिलसिलेवार वारदातों से पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लग चुके हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का वरंगल दौरा, मेगा टेक्सटाइल पार्क का किया मुआयना, शहर में तरक्याती कामों की अंजामदही का दिया हुक्म। जॉब कैलेंडर जारी करने का हुकूमत से मुतालिबा, महबूबनगर में बेरोजगारों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। धरानी के मसाइल का हल निकालने पर जोर, चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर नवीन मित्तल की अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में बीजेपी हेडक्वार्टर पर आम आदमी पार्टी लीडर्स ने धरना देने की कोशिश, केजरीवाल को फौरी तौर पर रिहा करने का किया मुतालिबा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।